कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आले इब्राहीम और आले याकूब पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी खुसूसी रहमतों और बरकतों से नवाजा। तो असल तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, असल तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन फिर बनी इसराइल में आने वाले तमाम अम्बिया नवाजे गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आने वाले तमाम अम्बिया नवाजे गए। तो उसकी वजह क्या है? वजह वही निस्बत है जो अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। तो निस्बत इब्राहीमी अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई और वही निस्बत इब्राहीमी निस्बत मोहम्मदी में तब्दील हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर करके अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, ए अल्लाह आप इनके अंदर एक रसूल भेजिए कि जो 4 काम करने वाला हो। उनमें से एक काम क्या है? युज़क्कीहिम, कि उनके दिलों का तज़किया करने वाला हो, उनके दिलों को पाक करने वाला हो। और दिलों के तज़किये के लिए अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भेजा और फिर नस्ल इब्राहीम नस्ल मोहम्मदी में तब्दील हो गई और नस्ल मोहम्मदी सारी की सारी जाकर करबला में शहीद हो गई। और वहाँ एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बच गए जो उस वक़्त बीमार थे और उस बीमार मासूम को भी शिमर लईन शहीद करने के लिए तैयार हो गया। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने उसके ऊपर लेट कर उनको बचाया कि ज़ालिम, तुम्हारा कलेजा अभी भी ठंडा नहीं हुआ कि तुमने आले रसूल के 72 फूल मसल के रख दिए और उनके जानसार और वफ़ादार सब शहीद कर दिए। अभी भी तुम्हारा जिगर ठंडा नहीं हुआ और तुम इस मासूम की भी जान लेना चाहते हो। असल में तो अल्लाह की हिकमत काम कर रही थी कि नस्ल मोहम्मदी को क़यामत तक बाकी रखना है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह एक वाहिद फ़र्जंद हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नस्ल रसूल को पूरी दुनिया में फैला दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं है, दुश्मन कहते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होंगे तो आपका दीन, आपका मज़हब सब ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना शानिया का वल अबतर, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुश्मन की नस्ल कटेगी और आपकी नस्ल का सिलसिला हमेशा जारी हो सारी रहेगा। चुनाचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से नस्ल मोहम्मदी दुनिया के कोने कोने में फैल गई। कौन सा बर्र आज़म ऐसा है जहाँ आले रसूल मौजूद ना हो? कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मौजूद ना हो? कौन सा शहर ऐसा है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले सादात मौजूद ना हों? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए अल्लाह ताला ने निस्बत रसूल को क़यामत तक के लिए ज़िंदा फरमा दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम तो अली था, यानी अली बिन हुसैन बिन अली। अपने दादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर उनका नाम अली रखा गया। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी कुनियत क्या रखी हुई थी? अबू बकर रखी हुई थी कि मुझे अबू बकर यानी बा अबू बकर कहकर पुकारा जाए। तो ये कुनियत बता रही है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने अबू बकर कुनियत रख कर क़यामत तक आने वाली सहाबा दुश्मन नस्लों का मुँह बंद कर दिया कि सहाबा और अहले बैत में कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क होता तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे अपनी कुनियत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर क्यों रखते? और हम तो हैरान होते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शादी की तो अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता फ़रमाया। पहला बेटा मिला तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका नाम रखा मोहम्मद। लोगों ने मुबारकबाद आके दी और पूछा क्या नाम रखा है? कहा जी मोहम्मद रखा है। फिर अल्लाह ताला ने उनको दूसरा बेटा दिया और उन्होंने दूसरे का नाम रखा अबू बकर। लोग आए, मुबारकबाद दी, पूछा क्या नाम रखा है? कहा अबू बकर रखा है। तो लोगों ने कहा कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम क्यों नहीं रखा? कहा मैंने उनके नाम को ऐसे ही मौखर किया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम को मौखर किया था। फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ हज़रत अबू बकर का। फिर लोग मुबारकबाद देने आए, पूछा क्या नाम रखा है? कहा इसका नाम रखा है उमर। फिर चौथा बेटा पैदा हुआ
और लोग मुबारकबाद देने आए और पूछा क्या नाम रखा है? कहा मैंने इस शहज़ादे का नाम रखा है उस्मान। और 5वां बेटा पैदा हुआ तो मुबारकबादी लोगों ने पूछा क्या नाम रखा है? कहा जी इसका नाम है अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के नाम पर। तो ये नाम रखना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साहबजादों के नाम रखे। किन पर? हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम पर। और इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने बेटे का नाम उमर रखा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने बेटे का नाम उमर रखा। और इसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी कुनियत अबू बकर रख कर क़यामत तक आने वाले लोगों को बताया कि अहले बैत और सहाबा के दरमियान दुश्मनी के अफसाने छेड़ने वाले सिवाय अफसानों के कोई हकीकत नहीं रखते। इनमें सिर्फ़ अफसानवियत है, हकीकत कोई नहीं। अगर हकीकत हो तो दुश्मन के नाम पर अपनी औलाद के नाम रखे जाते हैं। इसी तरह एक साहब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहे। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाजिरीन से मुतल्लिक़ उतरने वाली आयात पढ़ी और कहा क्या तुम इन लोगों में से हो? उसने कहा नहीं। फिर अंसार से मुतल्लिक़ कुरान पाक की आयत पढ़ी और जिनमें अंसार की फजीलत बयान की गई थी और पूछा कि क्या तुम इनमें से हो? उसने कहा इनमें से भी नहीं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम को बुरा क्यों कह रहे हो? वो इंसान पाक नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखता जो इनको बुरा कहे। उख़रुजू अन्नी फ़अलल्लाहु बिकुम, मेरे पास से दफ़ा हो जाओ, अल्लाह तुम्हें तबाह व बर्बाद करे। ये आले रसूल और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मोहब्बत की एक दास्तान है जिसके लंबे चौड़े वाक़यात हैं कि जिनको इंसान सुनाने बैठे तो कान उसकी समात करते करते थके नहीं, इतनी मोहब्बत भरे वाक़यात है। कुरान ख़ुद बताता है रुहमा बैनहुम, सहाबा और अहले बैत तो आपस में रहम दिल थे। उसके बाद तारीख़ के चीथड़े क्या कहते हैं हमें इससे कोई गरज नहीं। कुरान की अज़ली अब्दी हकीकत ये है अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी आपस। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली था और उनकी कुनियत अबू बकर थी और उनका लक़ब, 2 लक़ब थे, ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुज़ारों की ज़ीनत, इबादत गुज़ारों का फ़ख्र, इबादत गुज़ारों को रंग अता करने वाले। और दूसरा लक़ब उनका था सज्जाद। सज्जाद इसमें मुबालगा का सीगा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सजदा करने वाला। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद इसलिए कहा जाता है कि जो भी उनको देखता उमूमन सजदे की हालत में देखता, उमूमन इबादत की हालत में देखता। तो इबादत के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतना आगे बढ़े अल्लाह की इबादत में और उसकी रियाज़त में कि उनका लक़ब ही ज़ैनुल आबिदीन बन गया। बारगाह खुदाबंदी में इतना सजदा रेज़ होते थे, इतना सजदा रेज़ होते थे कि लक़ब ही सज्जाद पड़ गया, बहुत ज़्यादा सजदे करने वाला। तो जब हम देखते हैं कि इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और इमाम सज्जाद से मोहब्बत का दावा करने वाले, इमाम अली से मोहब्बत का दावा करने वाले, इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम से मोहब्बत का दावा करने वाले घोड़े के सामने झुकते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि इन लोगों का अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हज़रत अली झुके अल्लाह के सामने, इमाम हसन झुके अल्लाह के सामने, इमाम हुसैन झुके अल्लाह के सामने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन झुके अल्लाह के सामने, इतने झुके कि उनका लक़ब ही सज्जाद बन गया। तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले वो हैं जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हों, और जो गैरुल्लाह के सामने झुकने वाले हों, घोड़ों के सामने झुकने वाले हों, तो उनका अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो झूठे दावेदार हो सकते हैं, उनका हकीकत में अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ़ देने वाले, इमाम से मोहब्बत करने वाले ये लोग कैसे हो सकते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जब हज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो अपनी सवारी पर सवार होते, मदीना मुनव्वरा से लेकर मक्का तक सवारी पर सवार होते थे, लेकिन ला यज़रिबु राहिलतहु मिनल मदीनति इलल मक्का, मदीना से लेकर मक्के तक अपनी सवारी को मारते तक नहीं।
क्यों भाई, ये सवारी मुझे अल्लाह की बारगाह में लेके जा रही है कि ज़ादे राह लेकर निकलते हैं। हाजी साहबान हज करने के लिए जब जाते हैं तो ज़ादे सफ़र लेकर निकलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह भी ज़ादे सफ़र लेकर निकलते थे। और जब पहला मीक़ात आता है मदीना मुनव्वरा की तरफ से, वो क्रॉसिंग पॉइंट जहाँ हाजी लोग एहराम बांधते हैं, ज़ुल्हुलैफ़ा, तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह मदीना से एहराम बांधकर ज़ुल्हुलैफ़ा मीक़ात तक पहुँचते तो मीक़ात तक पहुँचने तक अपना सारा ज़ादे राह लोगों में सदका कर चुके होते। लोग पूछते, हुजूर सफ़र तो अभी सारा बाकी है, आपने अपना ज़ादे सफ़र सारा ख़त्म कर दिया, आगे क्या होगा? अल्लाहु अकबर। सुनिए, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेना कितना आसान है, लेकिन उनके अक़ीदे को मानना कितना मुश्किल है। अक़ीदा तौहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सुनिए, उन्होंने इरशाद फरमाया कि मेरा ज़ादे राह, मेरा अक़ीदा तौहीद है। मुझे पता है कि रिज़्क़ और असबाब रिज़्क़ अता करने वाला अल्लाह है और मेरा रिज़्क़ उस अल्लाह के ज़िम्मे है। लिहाजा यहाँ तक अगर मेरा ज़ादे राह ख़त्म हो गया तो मेरा अल्लाह अगले सफ़र में मेरे ज़ादे राह का इंतज़ाम फरमाएगा। तो क्या यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि मेरे अब्बा जान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं उनसे मदद मांगूँगा, मेरे ज़ादे राह का इंतज़ाम हो जाएगा? क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे दादा जान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैं मदद मांगूँगा या अली मदद कहूँगा और मेरे ज़ादे राह का इंतज़ाम हो जाएगा? कहा मेरा ज़ादे राह, मेरा अक़ीदा तौहीद है और मेरा रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, मेरा ज़ादे सफ़र उसके ज़िम्मे है, वो मेरे ज़ादे सफ़र का इंतज़ाम फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला मदीने से मक्का पहुँचने तक और वापसी हज तक के सारे सफ़र का गैब से अल्लाह इंतज़ाम फरमाते। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हज का सफ़र कितना खूबसूरत, बड़ा अनोखा होता था। हज के सफ़र पर लोग तो जाते हैं, लेकिन ऐसे कौन जाता है जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सफ़र हज का अंदाज़ 3 तरह पर मुश्तमिल होता। नंबर 1 कि सारा ज़ादे राह मीक़ात तक पहुँचने से पहले ही सदका कर देते। नंबर 2, जब सवारी पर सवार होते, ला यज़रिबु बईरहु मिनल मदीनति इलल मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का पहुँचने तक अपनी सवारी को मारते भी नहीं थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो अपनी सवारी को तकलीफ़ ना दें और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लेकर 10 मुहर्रम को पूरे 22 करोड़ आवाम की मईशत का गला घोंट दिया जाए, ये कौन सा तरीका है? क्या ये अहले बैत की मोहब्बत की तालीमात हैं? क्या ये अहले बैत का तरीका है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह तो अपने जानवर को तकलीफ़ नहीं देते थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लेने वाले जानवर तो क्या इंसानों को नहीं, मुसलमानों को तकलीफ़ देने पे उतर आए। अहले सुन्नत की कोई मस्जिद नज़र आ जाए तो उसके सामने खड़े होकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तौहीन करना, ये अहले बैत को मानने वालों का तरीका नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह इस तरह अपना मुबारक सफ़र किया करते थे। और ज़ैनुल आबिदीन का मतलब इबादत गुज़ारों की ज़ीनत, इबादत में इस दर्जे वो मुनहमिक और मुस्तग़रक़ रहते थे कि सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारने की बजाय पहली रात में कुछ सो जाते। फ़क़ाम मिनल लैल व बदा बिस्सिवाक की, तो जब रात को उठते तो सबसे पहले मिसवाक करते, फिर वज़ू करते, मिसवाक करते, वज़ू करते, खुशबू लगाते और खुशबू लगाकर तहज्जुद की नमाज के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो जाते और न अज़ान फ़जर होने तक रुकू और सजदे की हालत में मौजूद रहते। तो अल्लाह की मोहब्बत में वो जागते और अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका देते, रात नवाफिल में गुजार देते, इबादत में गुजार देते, मुनाजात में गुजार देते थे। इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो कहते हैं कि मैं एक दिन हरम शरीफ में मौजूद था कि मैंने देखा अचानक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रात को हरम शरीफ में दाखिल हुए। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तो इबादत और तकवा और तहारत ही बड़ी मशहूर है और उनकी मुनाजात का अपना ही मज़ा होता है, तो आज मैं सुनता हूँ कि वो अपने रब से क्या राज़ो न्याज करते हैं। तो रोशनियों का ज़माना नहीं था, तो रात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो अपने अल्लाह के साथ राज़ो न्याज में मसरूफ़ हो गए, नमाज पढ़ने लगे और जब सजदे में गए तो इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बहुत लंबा सजदा किया हज़रत ने। मैं करीब हुआ और मैंने अपने कान लगाए कि मैं सुनूं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं। तो मैंने कान लगाए तो मुझे सुनाई दिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं
अल्लाहुम्मा उबैदुका बिफनाइका, ए अल्लाह तेरा छोटा सा बंदा तेरी बारगाह में आया है। अल्लाहुम्मा फ़कीरुका बिफनाइका, ए अल्लाह तेरा मोहताज तेरे दर पर आया है। अल्लाहुम्मा मिस्कीनुका बिफनाइका, ए अल्लाह तेरा मिस्कीन तेरी दरगाह पर हाजिर हुआ है। अल्लाहुम्मा साइलुका बिफनाइका, ए अल्लाह तेरा सवाली तेरे दर पर हाजिर हुआ है। इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने ये दुआ के अल्फाज याद कर लिए, दऊतु बिहिन्ना, मैंने इन अल्फाज के साथ दुआ की, फुर्रिजा अन्नी, तो अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किलात को आसान फरमा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ इंसान सजदे में जाकर पढ़े तो उसकी जो भी मुश्किल हो अल्लाह ताला उसको आसान फरमा देगा। दुआ दोबारा सुन लीजिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ, सजदे के अंदर इंसान 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े, फिर सजदे में जाकर इंसान नमाज के अंदर या नमाज का सलाम फेरने के बाद ये दुआ मांग ले, और अरबी में याद रहे तो अरबी में, वरना उर्दू में मांग ले। अल्लाहुम्मा उबैदुका बिफनाइका व फ़कीरुका बिफनाइका व मिस्कीनुका बिफनाइका या रब व साइलुका बिफनाइका। ये 4 अल्फाज हैं। इन चार अल्फाज के साथ जो आदमी दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। और ये दुआ कोई किसी आम आदमी की, किसी पीर की, किसी आम आलिम की, आमिल की बताई हुई नहीं। ये दुआ तो नवासा रसूल के साहबजादे और जिगर गोशा बतूल के फ़र्जंद अर्जमन के साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तजाब दुआ है। लिहाजा जो इस दुआ को मांगेगा अपनी मुश्किलात के वक्त में अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ और मुनाजात हमें बता रही है कि मुश्किल वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने या अली मदद कहा या अल्लाह मदद कहा। अल्लाह को पुकारा या हज़रत अली को मदद के लिए पुकारा। अल्लाह को पुकारा या हुसैन मदद कहा या हसन मदद कहा। तो ये अहले बैत की तालीमात हैं कि मुश्किलात के वक्त में किसके सामने सर झुकाने वाले बनो, किससे अपनी हाजतें और ज़रूरतें मांगने वाले बनो। अल्लाह से अपनी हाजतें और ज़रूरतें मांगने, ये अहले बैत की तालीमात हैं। ये हमारे लिए सबक हैं। अहले बैत का जो नाम लेवा होगा वो अहले बैत की तालीमात पर चलने वाला होगा। जो अहले बैत का नाम ले और उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ करे उसका कोई ताल्लुक़ अहले बैत से नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह आखिर तरबियत पाई थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में, तो अखलाक भी उनके इंतहाई आली, जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आला अखलाक थे, ऐसे ही उनके साहबज़ादा गिरामी कदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के भी आला तरीन अखलाक थे। तवाज़ो आला तरीन दर्जे की कूट कूट कर भरी हुई थी कि इल्म हासिल करने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम की मजलिस में जाकर बैठ जाते। हाल क्या था कि जिधर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुज़रते लोग कहते अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटे आपका सलाम हो। मरहबम यब्ना रसूलिल्लाह, खुश आमदेद हो रसूलुल्लाह के बेटे को। जहाँ जाते उन्हें रसूलुल्लाह का बेटा कह के खुश आमदेद कहा जाता, वेलकम किया जाता, इज़्ज़त दी जाती। तो लोग उनसे पूछते रसूलुल्लाह के बेटे, अल्लाह ने आपको इतनी शान और शौकत और अज़मत और इज़्ज़त से नवाजा है और आप एक ग़ुलाम की मजलिस से इल्म में जाकर बैठ गए। तवाज़ो के पैकर और इज़्ज़ो इनकसारी के मुजस्मे ने जवाब दिया, अल इल्म युब्तगा व युता व युतलब मिन हैसु कान, के इल्म को उसके पास जाकर लिया जाता है, इल्म को वहाँ से लिया जाता है जहाँ इल्म मिल रहा हो। तो जहाँ मुझे इस ग़ुलाम की मजलिस में इल्म मिल रहा है लिहाजा मैं ख़ुद इसके पास चल कर आया हूँ। यहाँ तो 2 लफ्ज़ किसी को आ जाएं तो फिर वो किसी बड़े से बड़े आलिम, आमिल कामिल, पीर कामिल, मुर्शिद कामिल की मजलिस में जाना भी अपनी ज़रूरत नहीं समझता। यानी मुझे क्या ज़रूरत, मैं ख़ुद 2 लफ्ज़ सीख गया हूँ। 2 लफ्ज़ को वो 2 नहीं समझता, बहुत ज़्यादा समझता। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इल्म का समंदर बन गए और फ़िक़ा के बहुत बड़े इमाम बन गए, इबादत के ताजदार बन गए। उसके बावजूद एक ग़ुलाम की मजलिस में इल्म हासिल करते हुए ना कभी शर्माए, ना जज के, ना ठटके और ना रुके कि मैं क्यों जाकर ग़ुलाम की मजलिस में इल्म हासिल करूं, बल्कि गए और वहाँ से इल्म हासिल करने वाले बन।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने अखलाक का भी आला तरीन मकाम अता किया, सब्र का आला तरीन दर्जा दिया। जितना बंदा बड़ा बनता जाता है उतना ही उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त भी बढ़नी चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने चाहने वालों में जा रहे थे कि एक साहब से आमना सामना हो गया, और ये वो बंदा था जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को बुरा भला कहता था, उनकी तौहीन करता था, उनको और उनके आबा व अजदाद पर इल्ज़ामात लगाता था। जब उसका आमना सामना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इस हाल में हुआ कि उनके साथ अपने रफ़क़ा बहुत थे, तो वो डर गया, कांप गया कि कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले मेरी पिटाई ना कर दें। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि घबराओ नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहते। उसके बाद जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा और जो किया, वो उसमें सारी कायनात के अखलाक की हकीकतें सिमट कर आ गई, और मेरे और आपके लिए वो बड़ा सबक आमोज़ है। हमें भी बहुत सारे लोग तंग करते हैं, आपकी भी तौहीन कर सकते हैं, आपको नाजायज़ तंग कर सकते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि तुमने हमारे बारे में बहुत सारी तकलीफ़ दे बातें की हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इस सारे मामले में जो तुमने हमारे साथ किया, उसके मुकाबले में तुम्हें 3 बातें कहता हूँ। नंबर 1 कि मेरे गुनाह जितने तुम्हें मालूम है इससे बहुत ज़्यादा हैं। मेरा रहीम व करीम अल्लाह है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। दूसरी बात फरमाई कि इन कान फ़िया मा क़ुल्ता हक़्क़न फ़ल्लाहु यग़फ़िरु ली, अगर वो बातें जो तुम मेरे मुताल्लिक़ कहते हो वो सच हैं तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। क्या बात भाई, अगर जो तुम इल्ज़ामात लगाते हो अगर वो सच हो तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अगर जो तुम मेरे मुताल्लिक़ कहते हो वो सब गलत है तो अल्लाह तुम्हारी मग़फ़रत फरमाए। क्या बात, ऐसे अखलाक आले रसूल के ही हो सकते। क्या खूबसूरत अखलाक है। ये भी तो हो सकता था कि तुम गलत इल्ज़ामात लगा रहे हो, या कम अज़ कम भाई तुम्हें गलत फहमी है, तुम्हें हया नहीं आती, तुमने तहक़ीक़ कभी की है? ऐसे हमारे ऊपर हमारे आबा व अजदाद पर इल्ज़ामात लगाने आ जाते। तो ये मेरे और आपके लिए सबक है। कुरान ने भी यही बताया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, वो आदमी जो आपकी इज़्ज़त के दरपे हो तो उससे बहस क्या करनी, उसको मुँह क्या लगाना, बल्कि उससे सलाम करके साइड पर हो जाया जाए और ये कह दिया जाए कि अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, और अगर वो गलत है तो अल्लाह तुम्हें माफ़। कितना आली अखलाक। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह तो सज्जाद थे, इबादत गुजार थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे नमाजी ऐसे होते हैं कि नमाजी होते हैं लेकिन सखी नहीं होते, और बहुत सारे लोग सखी होते हैं लेकिन नमाजी नहीं होते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ताला ने ये दोनों सिफ़तें बदरजा अतम अता फरमाई थी। नमाजी तो इस दर्जे के कि लक़ब ही सज्जाद पड़ गया, कहते हैं लक़ब सिद्दीक बन जाए, सदाकत हो तो ऐसी हो। तवज्जो कीजिएगा कि लक़ब ज़ैनुल आबिदीन पड़ जाए, इबादत हो तो ऐसी हो। लक़ब सज्जाद पड़ जाए, इबादत हो तो ऐसी हो। सखावत हो तो इबादत नहीं, इबादत होती है तो सखावत नहीं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये दोनों जौहर अता फरमाए थे और बदरजा कमाल अता फरमाए थे। इबादत का तो तज़किरा आप सुन रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब ही, नाम उनका लोग नहीं लेते। मेरा भी आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और उसमें बार बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहा है, अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा नहीं आ रहा। इबादत का हाल तो ये था, और सखावत का हाल क्या था? अल्लाहु अकबर। सखावत का हाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी में 1000 ग़ुलाम आज़ाद किए। हालांकि अहले बैत की तो ग़ुलामी भी आज़ादी पर फ़ौक़ियत रखती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ कोई अच्छी खिदमत कर देता, अच्छा सलूक करता, अच्छी खिदमत कर देता तो कहते तुम आज़ाद हो, अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाह, जाओ तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो। और किसी से गलती हो जाती, वो सॉरी करता, कहते जाओ तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो। किसी से कोई गुनाह हो जाता, जाकर अल्लाह से माफ़ी मांग के आता, फरमाया जाओ तुमने तौबा कर ली है, जाओ तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो। 1000 ग़ुलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ाद फरमाया। एक ग़ुलाम कहता है कि मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा एक काम भेजा और मैं बहुत लेट हो गया, बहुत देर से उनकी खिदमत में वापस आया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने कोड़ा पकड़ा और मेरी पिटाई करने लग गए। तो मुझे तकलीफ़ हुई तो मैं आगे से बोल पड़ा और मैंने अर्ज़ किया, ए अली बिन हुसैन, हम सारा दिन आपकी खिदमत करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जान तोड़ कर मेहनत करके आपकी खिदमत की जाए
और आपके हुक्म की तामील की जाए, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे मार रहे हैं। ए अली बिन हुसैन, अल्लाह से डरो और मुझे ना मारो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उसको छोड़ दिया और कहा कि अब तुम ऐसे करो, मस्जिद नबवी में जाओ, वुज़ू करो, 2 रकात नफल पढ़ो और वहाँ जाकर दुआ करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अली इब्न हुसैन, ए अल्लाह अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मग़फ़िरत फरमा दे तो तुम आज़ाद हो। वो ग़ुलाम कहता है कि जब मुझे मार पड़ रही थी तो मैं ग़ुलाम था, और जब मैं मस्जिद नबवी से नफल पढ़ के निकला तो मैं आज़ाद हो चुका था। मशहूर किस्सा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का कि एक मरतबा उनके पास कुछ मेहमान आए और उनके लिए दस्तरखान लगाया गया और उनकी बांदी खाना लेकर आई, और खाना वो जब सर्व कर रही थी तो उसके हाथ से सालन का बर्तन गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के सफ़ेद कपड़े ख़राब हो गए। उन्होंने इंतहाई गुस्सैली नज़रों से उसको देखा तो वो भी अहले बैत की बांदी थी। उसने फ़ौरन कुरान पाक की आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़, ईमान वाले तो गुस्से को पीने वाले होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, कज़म तो गैज़ी, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उसने कुरान पाक की इसी आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफ़ीना अनिन नास, और ईमान वाले तो लोगों को माफ़ करने वाले भी होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अफ़ौतु अन्की, मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। उसने कुरान की इसी आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। कहा, जाओ अंति हुर्रतुन लिवजहिल्लाह, तुम अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद हो। इस दर्जा की सखावत कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, उनको गुस्ल दिया गया तो उनकी कमर मुबारक पर बोरियों के निशान थे। तो पूछा गया कि ये निशान कैसे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नर्म व नाज़ुक बदन पर? तो जवाब मिला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रातों को लोगों के घरों में जाकर राशन पहुंचाया करते थे, अपनी कमर पे रख कर ये निशानात उसके पड़े हुए। किसी को पता ही नहीं था कि कौन कर रहा है रात की तारीकी में ये खिदमत। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा उठा, 100 घरों के अंदर राशन बंद हुआ, तो उस वक़्त पता चला कि ये राशन डालने वाला तो हुसैन का लख्त जिगर और अली का फ़र्जंद अर्जमन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। बात कर रहा हूँ सखावत और इबादत की। सखावत और इबादत अगर एक शख्स में किसी ने मुजस्मे के तौर पर देखने हो तो उस शख्सियत का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सखावत भी कमाल दर्जे की और इबादत भी कमाल दर्जे की। इबादत भी कमाल दर्जे की तो सखावत भी कमाल दर्जे की थी। तो लोगों के घरों में उनकी ज़रूरियात अपनी पहचान कराए बग़ैर रात की तारीकियों में पहुँचाने वाली हस्ती का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उन्होंने अपने साहबजादे इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह को चंद नसीहतें की। नेक बाप अपनी औलाद की नेक तरबियत करता है, तो सुनिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खूबसूरत नसीहतें। अपने बेटे इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत फरमाई कि 5 लोगों की सोबत से हर हाल में बचना। अगर सफ़र में भी कहीं तुम्हें इनका सामना मिल जाए, साथ मिल जाए, अपना रुख बदल लेना, इनकी सोबत छोड़ देना। नंबर 1, ला तस्हबन्ना फासिक़ा, किसी फासिक की सोबत में ना बैठना। नंबर 2, ला तस्हबन्ना बख़ीला, किसी बख़ील की सोबत में ना बैठना। नंबर 3, वला तस्हबन्ना कज़्ज़ाबा, किसी झूठ बोलने वाले की सोबत में ना बैठना। और नंबर 4, ला तस्हबन्ना अहमक़ा, और किसी अहमक और पागल की सोबत में ना बैठना। और 5वीं, ला तस्हबन्ना क़ातिया रहिमिन, रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाले की सोबत में ना बैठना, क्योंकि मैंने अल्लाह के क़ुरआन में 3 जगह रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वालों पर लानत पाई है। तो ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के फ़रामीन हैं जो हमें भी बताते हैं कि हमें कैसे लोगों की सोबत अख्तियार करनी है। तो नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान पर अमल करने वाले बने और अपने आप को पूरी ज़िंदगी, अगर कोई सिर्फ़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस नसीहत को पल्ले बांध ले तो इंशाअल्लाह दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन जाए। किसी फासिक को फाजिर की सोबत नहीं उठाएंगे, कहो इंशाअल्लाह जी। और किसी झूठे की सोबत नहीं उठाएंगे, बख़ील की सोबत में नहीं बैठेंगे, किसी अहमक की सोबत में नहीं बैठेंगे, झूठ बोलने वाले की सोबत में नहीं बैठेंगे और रिश्ते तोड़ने वाले की सोबत में नहीं बैठेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।